नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने लंका का सिंधु सेतु निर्माण की बात की। राम सेतु पुल बन गया समुद्र पे और सारी सेना राम के लंका पहुंच गई। सब जहां तहां बाग उजाड़ रहे हैं, फल कंदमूल खा रहे हैं, राक्षसों के नाक कान काट रहे हैं। और ये सब सुनकर रावण भी हैरान रह जाता है कि समुद्र पे पुल बना लिए राम ने। और वो अपनी घबराहट को छिपाने के लिए महल जाता है। तो मंदोदरी भी उसको समझाती, उसकी पत्नी वो उसे समझा रही कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी दोनों पर दया करने वाले हैं। समुख शरण जाने पर ही बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दसमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं की शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं। राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते। वही कौशलधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दृष्टि उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? पर मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने के पति का अभिमान हो गया। जब काल के बस में हो जाते हैं ना तो विपरीत ही सुनते हैं। तो वही हो रहा था रावण के साथ। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, अब बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों ने बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। हे सभी मूर्ख खुश आमदी मंत्र, ठाकुर सुहाती मुँह देखी। ठाकुर सुहाती यानी मुँह देखी बात कहना। देखते हैं हम चमचागिरी जो करते हैं, कहते हैं ना किसी की झूठी बड़ाई करना उसके मुख पे, तो कभी किसी के मुख पे बड़ाई नहीं करना चाहिए। उसी को बोलते हैं मुँह देखी बोलना। जैसा वो सुनना चाहता है वही बोलना। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन मान रहे हैं, गाथा गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उसका। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। इसलिए
कभी भी जब आपकी बड़ाई करे ना कि आप ऐसे कर रहे सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इस बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप खुद अपने मन में सोचिए कि आपको क्या करना है, आप किस लेवल के हैं, आप कितने सामर्थ्य हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ये खुद का दिमाग होना चाहिए। और वही हो रहा है। दोस्त वो नहीं होता है जो सिर्फ आपकी बड़ाई करे। आप अगर गलत कर रहे हो ना, तो दोस्ती का मतलब है कि आप क्या गलत करें वो भी सुनना, कहना, समझना या समझाना। तो वही उसे समझा रहा है रावण को कि जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत आ उतरा है, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? यह सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हो। गाल फुलाना। हे तात, मेरे वचन को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, और नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उन्हें हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरे यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण गुस्से में भर गया। पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तू ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कहे वचन कहता सुन हुआ घर से चला गया। हितमत तो ही ना लागत कैसे, काल विवश कहू भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भजन चलो निखत भूज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या के समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चलता है। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता था वो। श्री राम जी सरीखा अत्यंत पर्वत सत्तो सिर पर होते हुए भी वह चिंता और डर से भीन था। उसे कोई चिंता नहीं थी। यह श्री रघुनाथ सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा पहाड़, परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी से वृक्षों से कोमल पत्ते और फूल सुंदर हाथों से सजाकर बिछा दिया। उस पर सुंदर कोमल मृग छाल बिछा दिया। उसी आसन पर के बालू श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भागशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार के प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे, हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। इस प्रकार के प्रारूप सौंदर्य और गुणों के धाम से राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देख तो वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह
अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक की विदर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश से बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि के रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कल्लापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, यही चोट का काला दाग है, हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है। किसी की राह से आकाश की काली छाया उसकी दिखाई पड़ती है। प्रभु भी श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा को बहुत प्यारा है भाई, उसी ने उसे विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में, यानी सबने अपने अपने अनुसार चंद्रमा में दाग होने की उपमाएं दे रहे हैं। सब अपने अनुसार। अब सीता के बिना श्री राम की क्या हालत है, तो उन्होंने विश्व से बोला, और हनुमान जी ने भक्त है श्री राम के, तो उन्होंने उनको बताया कि उनके अपने हृदय में उनको वास किए हुए। सबने अपनी अपनी अनुसार उपमाएं दे रहे हैं चंद्रमा को। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमर रहा है, बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी ने कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण में रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबको देखते देखते वो जमीन पर आ पड़े, पर इसका वेद कारण किसी ने नहीं जाना। राम वहीं पे बैठे बैठे रावण के और वो बाण चलाकर काट डाले। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। ये महान रस भंग रंग से भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय के सोच रहे, यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में बड़ा सोच पड़ गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न रखिए। मेरे इन वचनों का विश्वास कीजिए। ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप है, वो सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति है।
जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर भयंकर काल, जिनके भुक्ति संचाल है, भोग का चलना, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, 22 सांस और वेद जिनकी अपनी बानी है, लोभ जिनका अधर होठों है, अमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा दिखाई है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां है, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नमक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वसनीय है, अधिक कल्पना उपमूह क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी के मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणोपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैठ छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा ही रहता है, साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। हे प्रिय, ये सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है, तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ पड़ा है। हे प्रिय, मेरी चतुराई में जान गया तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का वखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति का काल बसमती भ्रम हो गया है। इस प्रकार आज्ञावश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेल फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञान गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता है। वहाँ सुवेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी। शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा कर कहे कि हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल और तेज धर्म गुणों के राशि, सुनिए अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बलि कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम वाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। और भगवान उसको समझाते कहते, तुम बहुत समझदार हो, इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ, पर चतुर भी हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उनका कल्याण हो। तो आज का बस इतना ही। आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए, और ये अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार, मेरी वीडियो सुनिए।